मैं आज आपके साथ बात करने आया हूं जॉब्स वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अपना या एक नौकरी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करने आया हूं। एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, उसमें से 10 बच्चे पढ़ लिख कर बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में एडमिशन पा लेते हैं। 10 बच्चे अपने माता पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाने चले जाते हैं। 10 बच्चे कुछ कम अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं और बाकी बच्चे 20 बच्चे जो हैं वो नॉर्मल मीडियोकर जॉब्स में फंसे रह जाते हैं। मैं किसी भी जॉब को छोटा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उन्हीं जॉब्स के बदले में अगर वो अपना रोजगार करेंगे, अपना हुनर कोई हाथ में रखेंगे और अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो उससे कहीं अच्छा जिंदगी में परफॉर्म कर पाएंगे। आज हम लोगों ने अपने रोजगार जो हमारी संस्कृति में थे, नाई जो कास्ट थी वो बाल काटती थी, बढ़ई थे, ऐसे कई किस्म के रोजगार थे जो हम छोड़ते चले गए और जिन लोगों ने उनको पकड़ा आज वो उस फील्ड में हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं और बढ़िया जी रहे हैं। जॉब्स का बेसिक एम क्या है? आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना, आपके हाथ में इतना पैसा देना कि जिससे आपका जीवन सुरक्षित चले, आपका घर, आपके परिवार के पास कभी किसी चीज की कमी ना हो और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अब ये पैसा आपको सरकारी नौकरी से मिले या आप अपने काम से कमाएं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सरकार कोई भी हो, हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से सरकारी नौकरियां उतनी उपलब्ध हो जाएंगी, ये हो नहीं सकता। और सरकारी नौकरी का चार्म कैसे आया? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सरकारी नौकरी है, वो बाबू है, वो वहां लगा हुआ है, हमारा लड़का उस डिपार्टमेंट में क्लर्क है। बूढ़ी अम्माएं जो थी वो दुआएं देती थी कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर सरकारी क्लर्क बनेगा। ये सब क्यों आया, कहां से आया? ये आया एक ऐसी सोच से जो कहती थी कि अगर सरकारी जॉब मिल गई तो बस ऐश की जिंदगी है, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ेगा। 9 बजे दफ्तर खुलता है, आराम से 11 बजे पहुंचो, बीड़ी पियो, चाय पियो और ऊपर की कमाई अच्छी है और तनख्वाह तो है ही है, पेंशन भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो जमाने खत्म हो गए हैं। अब सरकारी जॉब में भी सुबह 9 बजे का अगर टाइम है तो 9 बजे पहुंचना पड़ता है। बायोमेट्रिक लगे हुए हैं अटेंडेंस आपकी लेने के लिए। आप ऐसा जमाना खत्म हो गया है जब आपको ऊपर की आमदनी भी आनी अब कम हो गई है और आपको काम भी अब पूरा करना पड़ेगा। तो अगर काम करना ही है तो कहीं पर भी मेहनत करके कर लीजिए और पैसे कमाइए। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जहां मेहनत करनी होती है वो काम कोई करना नहीं चाहता। ऐश की जिंदगी, आराम से बैठकर पैसे कमाना हर आदमी चाहता है। सारी फैक्ट्रियां, सारी बड़ी इंडस्ट्रीज के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, कारीगर चाहिए, हेल्पर चाहिए। क्यों नहीं जाते लोग वहां? क्योंकि वहां काम करना पड़ेगा और सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से ऑटोमेशन आ गया है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, तो नौकरियां आने वाले समय में कम होती चली जाएंगी और आपको कोई ना कोई और जरिया ढूंढना ही पड़ेगा। विदेशों में कोई किसी काम को छोटा नहीं समझता, तो हमारे देश में हम किसी काम को छोटा क्यों समझते हैं? आप को मोदी जी ने कहा कि पकोड़े तलो क्या कुछ करो, तो आपने उसके बारे में मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा पकोड़े वाला नहीं है जिसने कोठी बना रखी है? या आपने किसी पकोड़े वाले के बारे में ऐसा नहीं सुना जिसने मर्सिडीज गाड़ी में आते हैं? बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े टाउन्स में ऐसे कई व्यापारी हैं जो कोठियों में रहते हैं लेकिन अपना ठेला लेकर सुबह निकलते हैं, काम पर जाते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, अगर आपके परिवार को पूरी सुविधाएं आप दे पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने हाथ में कोई हुनर लाइए, अपना कारोबार कीजिए, अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। कोई भी हुनर हो, कोई भी काम हो, वो छोटा नहीं होता।
आज एक वेल्डर की दुकान है, वो गेट्स बनाता है, वो ग्रिलें बनाता है, वो आपके घर में आकर छोटे मोटे टांके लगाता है, वो व्यक्ति भी अपने एक दिन के 1500 से 2000 रुपए नहीं छोड़ता। ये एक इनकम कम से कम है जो अपना व्यवसाय करने पर है, जिसके हाथ में हुनर है। मैं आपसे उस क्लासरूम के बच्चों की बात कर रहा था, तो मैं अपनी एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में था तो 8वीं कक्षा में मेरे एक मित्र ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ घर के हालात ऐसे हो गए कि उसको अपने पिताजी की मृत्यु के बाद उनका काम संभालना पड़ा और उसने 3 व्हीलर ऑटो चलाना शुरू कर दिया 8वीं कक्षा के बाद। हमारी पढ़ाई पूरी हुई, मैं आगे इंजीनियरिंग करने चला गया। तब तक उसने 91 में जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म की, तब तक उसके 6 ऑटोज अपने थे। एक ऑटो वो खुद चलाता था, 5 वो किराए पर दे रखा था। और फिर उसने ऑटो के स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री खोल ली और बहुत कामयाब, बहुत अमीर, बहुत अच्छा वेल सेटल्ड आदमी हो गया। और कई बार उसको अफसोस भी होता था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन किसी भी तरीके से वो हमसे कम नहीं, और बल्कि उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल्स कई दे सकता हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप कोई ना कोई काम किसी ना किसी फील्ड में अपने आप को जरूर मास्टरी लें और अपना काम करें। आज एक साधारण बाल काटने वाला व्यक्ति जो हेयर स्टाइलिंग सैलून में किसी भी नाई का काम करता है या ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं लड़कियां काम करती हैं, ये लोग दिन के 1000 रुपये नहीं छोड़ते कहीं पर भी। दिस इज द मिनिमम। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो 25 रुपए में बाल कटते हैं। अगर 25 रुपए में जो आदमी बाल काटता है वो 40 हेयर कट नहीं करता होगा क्या रोज के? और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? जो व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाता है, उसकी पूरी ठेले के ऊपर सब्जी कितने की होती है? 3000 रुपए की, 4000 रुपए की, 5000 रुपए की, और वो भी दिन के 1000 रुपए कम से कम कमाता है। तो 30-40 हजार रुपए महीना आप कमा सकते हैं अगर आप अपना रोजगार करेंगे। तो अगर आप इस भेड़ चाल से निकलकर, इस शर्मी से, इस एटीट्यूड से हटकर कि ये काम छोटा है वो काम बड़ा है, अगर आप सोचेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी है। और आप उसमें अपनी मर्जी से काम कीजिए। जब आपका मन करे उतने बजे आप अपनी दुकान खोलिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शाम को 3 घंटे के लिए एक अंडे की रेडी लगाते हैं, ऑमलेट बेचते हैं और उसी में वो 1000 रुपया कमा कर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह आपके जागने से पहले मोटरसाइकिल के ऊपर अखबारें बांट कर आ जाते हैं और वो भी 25-30 हजार रुपये महीना कमाते हैं। तो कुछ ना कुछ काम अपने लिए देखिए, कुछ अच्छा काम देखिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। इस पुरानी सोच से हटिए कि सरकार की जॉब में ही अट्रैक्शन है और कोई बहुत बड़ी बात है ऐसी जॉब बना। जो पेंशन है वो आप अपने स्वरोजगार से, अपने रोजगार से भी अपनी सेट कर सकते हैं। आजकल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे दीजिए, आपकी इंश्योरेंस सेट हो जाती है और उसी की किस्तें बन जाती हैं। आप बुढ़ापे तक वो किस्तें लेते जाइए, वो आपकी पेंशन है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।